हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस इन मिनट्स। सो आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो यहाँ पे हम क्या जानेंगे। सबसे पहले आज हम जानेंगे सेल वॉल के बारे में। ठीक है, देखो बेसिकली सेल वॉल ना सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होती है या कुछ ही सेल्स के अंदर होती है। जैसे एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया था ये सेल है ना, तो यहाँ पे एक बाउंड्री होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसके भी ऊपर एक सेल वॉल नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो कुछ सेल्स में होता है तो कुछ में नहीं। बेसिकली ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। तो ये सेल वॉल होता क्या है, एक मिनट। द सेल वॉल इज ए स्ट्रॉन्ग रिजिड लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिजिड लेयर होती है कहाँ से, सेल मेम्ब्रेन के बाहर। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर सेल वॉल नाम की एक स्ट्रॉन्ग रिजिड लेयर होती है। इट गिव शेप, ये शेप देती है, सपोर्ट देती है किसको, सेल को। ये प्रोटेक्ट करती है सेल को और उसको सेफ रखने में हेल्प करती है। ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेन, जो सेल के अंदर सबसे मेन होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, इसे हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसमें क्या है, द न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जैसे कि बेटा हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर कौन है, हमारा ब्रेन। तो ऐसे ही सेल का कंट्रोल सेंटर कौन होता है, न्यूक्लियस। या मैंने आपको बताया था ना, ये जैसे मान लो ये सेल है तो ये वाला है ना, ये जो है ये, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस। तो ये क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। ये क्या करता है, इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल पता है ना आपको, जो हमें अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे मिलता है ना, जिसको डीएनए की फॉर्म में न्यूक्लियस रखता है। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये सेल की सभी एक्टिविटीज़, भाई कैसे क्या चीज़ होगी सेल के अंदर, वो न्यूक्लियस डिसाइड करता है। और ये जो आपका न्यूक्लियस होता है ना, इसके अंदर एक छोटा सा डीएनए पड़ा होता है कुछ, एक मिनट, कुछ ऐसे से, एक्चुअली मुझे बनाना नहीं आता, कुछ ऐसा होता है वो। ठीक है, अब आप देख लो। ठीक है, तो वो पड़ा होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जो हम अपने पेरेंट्स से मिलता है। इसीलिए न्यूक्लियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेल, क्योंकि भाई यही बताता है, भाई चलो साइटोप्लाज्म तुम ये काम करो, चलो भाई माइटोकॉन्ड्रिया तुम ये करो, तुम ये वो करो। ठीक है, तो ये एक तो ये हो गया, और ऊपर से क्या है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए भी होता है, इसलिए न्यूक्लियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, आपने ये तो सुना होगा कि जो डीएनए है भाई वो ऐसे होता है कुछ, है ना, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होता है ना। बट आपने दो नाम सुने होंगे इससे रिलेटेड, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो देखो क्रोमैटिन क्या होता है, जब डीएनए कुछ इस फॉर्म में पड़ा हो, मतलब कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे भाई कुछ रेंडमली किसी भी शेप में ऐसे पड़ा है ना डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, तो हम बोलेंगे वो क्रोमैटिन है। लेकिन जब वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है, अच्छी तरीके से मोनेटाइज हो जाता है, तब वो एक अलग से ही शेप ले लेता है। ठीक है, तब वो कुछ अलग से ही शेप ले लेता है। ठीक है, तो उस शेप को हम बोलते हैं, कुछ ऐसी सी शेप लेता है वो। ठीक है, तब उस शेप को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी कि डीएनए जब ऐसे ही फैल के पड़ा हो तब हम बोलते हैं क्रोमैटिन, एंड जब डीएनए का अच्छी शेप ले लेता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है डीएनए का, जो प्रोटीन्स और डीएनए ही होता है एक टाइप से, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। डीएनए में क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्रोमोसोम मैंने अभी बताया, जब डीएनए अच्छी तरीके से देखो कुछ इस टाइप की शेप ले लेता है तब हम उसे बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 पेयर्स। ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है,
अब हम बात करते हैं, हमारे सेल दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो देखो हमने वो नंबर वाले उस पर पढ़ा था कि भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, वो तो अच्छा, ठीक है। हमारे सेल्स दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं बेटा, प्रो से याद रखो पुअर, प्रो से याद रखो पुअर, मतलब जो सेल्स एकदम पुअर हैं। सो देखो ये प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि जो पुअर सेल हो। अब मैम हमें क्या पता पुअर सेल और अमीर सेल क्या होते हैं, ये भी अमीर करीब होता है। हाँ भाई देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जो एकदम सिंपल सेल होते हैं, ठीक है, दैट लैक्स ए ट्रू न्यूक्लियस, जिनके पास अपना खुद का मतलब न्यूक्लियस नहीं होता। वैसे तो हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल के पास अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, देखो बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मतलब वो वाले ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज मतलब जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, है ना, और क्या है, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, तो ये सब भाई जिनके पास में अपनी खुद की मेम्ब्रेन हो, ठीक है, जैसे न्यूक्लियस के बाद पास में अपनी खुद की दो मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए। तो ऐसे ही जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास खुद की मेम्ब्रेन है अपने आप को सेफ रखने के लिए, उन्हें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज बोला जाता है। तो एक ऐसा सेल जिसके पास ना ही अपनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हो, ना ही खुद की न्यूक्लियस हो, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। तो क्या इसमें डीएनए नहीं होता, इट्स जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, राइट। जैसे और सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, बट इसका जो डीएनए होता है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में कहीं पड़ा है ना। जैसे देखो यहाँ पे क्रोमेटिन के उसमें पड़ा है, ठीक है, अभी अच्छी तरीके से क्रोमोसोम्स की फॉर्म में नहीं आया है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऐसे कौन कौन से होते हैं भैया, प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया, इकोली, साइनोबैक्टीरिया, ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, अब उसके उल्टे, यानी कि वो वाले सेल जिनके पास में अपना खुद का न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो इनके न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल जैसे कि ह्यूमन सेल्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, फंजाई, एक्सेट्रा। लास्ट टॉपिक इस पार्ट का साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, देखो जेली लाइक स्ट्रक्चर, मैंने आपको कल आपको इस सेल का ही दिखाया था स्ट्रक्चर। इसके अंदर मैंने बोला था भाई एक जेली लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसमें सभी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, है ना। ये जो आप येलो येलो देख पा रहे हो, ये जो येलो येलो देख पा रहे हो, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म बेटा एक जेली लाइक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर होता है, जिसके अंदर सभी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। और कुछ नहीं है साइटोप्लाज्म, जेली लाइक स्ट्रक्चर इन द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिसके अंदर सभी सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। येलो येलो आप देख सकते हो, ठीक है, और ऐसा डिटेल में कुछ इसमें पढ़ाने का है ही नहीं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय। ओ ये क्या बना दिया नीचे से, बाकी सब ठीक था। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।